नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज से 10 दिन पहले मतलब नामांकन की प्रक्रिया जब शुरू हो गई थी तो प्रथम चरण में आपको लगा होगा कि बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश कुमार का भयंकर नुकसान कर दिया, नीतीश कुमार को धो दिया, नीतीश कुमार को घेर लिया, नीतीश कुमार को फंसा दिया। यहां तक कई लोग कहते सुने गए, लगा कि संजय झा और ललन सिंह के सहारे बीजेपी ने नीतीश कुमार को ऐसा पटखनियां मारा है कि नीतीश कुमार तो अब सत्ता से बाहर हो गए, बीजेपी तो अब मुख्यमंत्री इनको बनाएगी नहीं, नीतीश कुमार के पास कोई ताकत बचेगी नहीं, बीजेपी ने जदयू पर कब्जा ही कर लिया है। कई ऐसी बातें सुनने को मिली होगी आपको। मैं भी चौंका कि भाई कई ऐसी सीटें जहां नीतीश कुमार के बहुत ही नजदीकी लड़ रहे थे चुनाव, कैसे वो सीटें जदयू से छीनी जा सकती है। एक आध सीट अभी भी जदयू की जहां नीतीश कुमार का वीटो होता, वो सीटें नीतीश कुमार के कब्जे से निकल कर गई। लेकिन जैसे दिनारा में जय कुमार सिंह नीतीश कुमार के काफ़ी विश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट है, लेकिन फिर भी उनकी सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास चला गया। आलोक कुमार सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कई सीटें जहां जो नीतीश कुमार के खाते से निकालकर लोक जनशक्ति पार्टी को दे दी गई थी, वापस नीतीश कुमार ने अपने पाले में ले लिया। जैसे सोनबरसा सुरक्षित विधानसभा सीट, आपको पता है सोनबरसा विधानसभा सीट पर पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी थी, लेकिन वो उम्मीदवार को अब लोजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने मंत्री रत्नेश सदा को टिकट दिलवा लिया, वापस ले लिया लोक जनशक्ति पार्टी से वो सीट। उसी प्रकार से बीजेपी ने जब नीतीश कुमार की पार्टी का तारापुर जैसा विधानसभा सीट जब बीजेपी ने अपने खाते में डाल लिया सम्राट चौधरी के लिए, तो नीतीश कुमार ने भी दांव चला और कहलगांव की सीट, बीजेपी की जीती हुई सीट, बीजेपी से छीन लिया। ठीक है, इतना ही नहीं, जब नीतीश कुमार पहले चरण में सबको लगा कि नीतीश कुमार को बीजेपी और एलजेपी ने पटकनियां दिया है, तो फिर नीतीश कुमार, कहा जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा कोई चाणक्य नहीं। और मैं तो दावे से, मैंने कई बार कहा भी है कि बिहार में अमित शाह का दांव काम नहीं करता है। जब तक नीतीश हैं तब तक अमित शाह से बड़का चाणक्य नीतीश कुमार है। इसलिए नीतीश कुमार के सामने में अमित शाह पानी भरेंगे, ये स्थिति है। नीतीश कुमार के पास हर चाल की काट होती है। अब देखिए टिकट बंटवारा में क्या हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी को इस बात पर सहमत कर लिया कि बीजेपी जो जातीय समीकरण बनाएगी, उस जातीय समीकरण का लंबा संदेश होता है मित्रों। ठीक है, तो कैसे नीतीश कुमार ने बीजेपी को बीजेपी की चाल में ही फंसाया है। अब उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए, बीजेपी ने जो 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी का जातीय समीकरण क्या है? सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने किसे दिया है? बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीट दिया है सवर्णों को। ठीक है, मतलब बीजेपी को नीतीश कुमार सवर्णों की पार्टी बताना चाहते थे और बताने में नीतीश कुमार कामयाब रहे। और खुद अपनी पार्टी को नीतीश कुमार कोयरी कुर्मी का पार्टी बताना चाहते थे, कोयरी कुर्मी अति पिछड़ों का, वो साबित करने में नीतीश कुमार कामयाब रहे। नहीं, नीतीश कुमार ने 13 जोड़ 12, नीतीश कुमार ने 13 किसको दिया टिकट? 13 टिकट दी नीतीश कुमार ने कुशवाहा जाति को, और 12 कुर्मी जाति के उम्मीदवार को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से टिकट दिया। ठीक है, लेकिन बीजेपी ने कितने कुर्मी को दिया टिकट? 2। और कुशवाहा कितने? कुशवाहा बीजेपी ने दिया 5। मतलब एक तरफ बीजेपी बराबर, देखिए कैसे नीतीश कुमार ने बीजेपी को अपने चाल में फंसाया। ये समझिए, बीजेपी लगातार कुशवाहा मुख्यमंत्री भविष्य में बनाने की बात कर रही है, इशारा दे रही है, संकेत दे रही है कि बीजेपी जब कभी भी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी तो किसी कुशवाहा को बनाएगी। लेकिन कुशवाहा की पार्टी कौन है? 13 विधान टिकट देने वाला नीतीश कुमार। कुर्मी से भी ज्यादा, एक ज्यादा, कुर्मी को 12, कुशवाहा को 13 टिकट दिया है नीतीश कुमार ने। और बीजेपी ने मात्र कुशवाहा को दिया 5, कुर्मी जाति के उम्मीदवार को दिया 2। बीजेपी कई बार
कई राजनीतिक विश्लेषक ये कहा करते हैं कि बीजेपी तो अब नीतीश कुमार के बाद कुर्मियों वोट बैंक पर जो है कब्जा कर लेगा। उदाहरण देते थे कि कृष्ण कुमार मंटू जो मंत्री जिनको बनाया, अमनौर के विधायक जिन्होंने कुर्मी चेतना रैली किया 2025 में, तो कई प्रकार की बातें उड़ाई गई नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश तो अब फिनिश, ठीक है, लेकिन फिनिश नहीं बल्कि फिनिक्स मतलब राख से दोबारा जन्म लेने वाला, ठीक है। तो वो पक्षी की तरह नीतीश कुमार जो है दोबारा खड़ा हो जाते हैं। तो किस प्रकार से बीजेपी को अति पिछड़ा, सच्चाई भी है कि अति पिछड़ी जातियों में जितनी मेहनत बीजेपी ने किया है उतना आज तक किसी ने नहीं किया। राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में बीजेपी के 3 सांसद हैं अति पिछड़ा समाज से, धानुक जाति से हैं, कहार जाति से हैं, तेली जाति से हैं, बीजेपी ने बनाया। सिर्फ मैंने यहाँ मैंने जो विधान परिषद है सबसे ज्यादा MLC बीजेपी ने बनाए हैं अति पिछड़ा से। लेकिन अति पिछड़ों की पार्टी के रूप में, नेता के रूप में कौन जाने जाते हैं? नीतीश कुमार। क्यों? इसलिए कि अभी देखिए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से 22 अति पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया और बीजेपी ने कितना दिया? 16। ठीक, मतलब तुलना जनता करती है ना, मतदाता तुलना करते हैं कि किसने किन पार्टी को कितनी टिकट दी। ठीक है, अब मतदाता इस बात की तुलना करेंगे ना। तो नीतीश कुमार की पार्टी क्या साबित हो गई कि नीतीश मतलब जो एक परसेप्शन क्या बना नीतीश कुमार के बारे में, ठीक है, तो ये मामला हुआ। उसके अलावा नीतीश कुमार के बारे में ये बराबर जितनी बातें आरजेडी की तरफ से कही जाती है नीतीश कुमार के बारे में कि अब थक गए हैं, अब शारीरिक मानसिक रूप से नीतीश कुमार कमजोर हो गए। बीजेपी की रणनीति क्या थी? बीजेपी की रणनीति थी कि चिराग पासवान को आगे किया जाए। पहले चिराग पासवान की भी थी। मुख्यमंत्री उम्मीदवारी के बारे में बिहार बुला रहा है, अमित शाह के बयानबाजी चुनाव के बाद तय करेंगे। अब जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने घेरा है बीजेपी को, LJPR को, चाहे वो सीटों का मामला हो, चाहे आम सभाओं में जाकर देखिए आप, जितने स्कीम्स की घोषणा हुई इधर के दिनों में, फ्री बीज। हाँ, नीतीश कुमार पर अब ये आरोप कोई नहीं लगा सकता कि नीतीश कुमार पलटू राम है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब अपनी छवि परमानेंट एस्टेब्लिश कर लिया है। नीतीश कुमार पर अब ये कोई सवाल चस्पा नहीं होता कि कैसे नीतीश कुमार कहा करते थे कि कहां से पैसा लाओगे, बाप के घर से या होटवार जेल से। अब नीतीश कुमार को लोग पलटू राम के रूप में भी स्वीकार कर लिया है नीतीश कुमार के प्रशंसकों ने। तो नीतीश कुमार जब ये 125 यूनिट फ्री बिजली, पता नीतीश कुमार को ये ठीक है, ये बात सच है कि बिहार की इकोनॉमी, बिहार की अर्थव्यवस्था इसका बोझ झेलने की स्थिति में नहीं है। कितने दिन चलता है कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तत्काल ऐसी स्थिति हो गई है कि हर मंच पर एनडीए के सभी नेताओं को नीतीश नाम केवलम करना ही होगा। यह काम तो नीतीश कुमार ने कर दिया है। सीटों के चयन में भी जो दाव बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ मिलकर चला था, जो दाव उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर चला था बीजेपी ने, वो सब दाव भारी पर नीतीश कुमार ने अंतिम क्षण में अड़कर अधिकतर मामलों में बीजेपी और लोजपा को पटकनियां दे दिया है। ठीक है, अब देखिए परिणाम के बाद असली खेला होना है। एनडीए में तो लगभग 243 से 243 ही है, महागठबंधन में थोड़ा सा और ज्यादा सिर फुटबॉल है। क्या होता है वहां, उस पर महागठबंधन की एकजुटता पर ही एनडीए की सफलता या असफलता निर्भर करती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।